बिल्कुल आई एग्री विद यू। ये फील्ड ऐसी ही है कि कोई भी लड़की, कोई भी खातून अगर इस फील्ड में कदम रखती है तो हमारे माशरे का, मैं कहूँगी कि ये बहुत ही दुख वाली बात है कि जितने भी हमारे कहने के जो हमें वर्क करवाते हैं, उनकी सोच होती है कि हम इस औरत को मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करें और उनको नोचने वाली, मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल करूँगी, तो ये बहुत दुख वाली बात है। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से, तेरी मोहब्बत से सांसें मिली हैं, सदा रहना दिल में करीब हो। कहा क्यों नहीं कहा, बहुत से लोग ऐसे आए और बहुत से लोगों ने ऐसी ऑफर्स कराई हैं, लेकिन उसके साथ बड़ा मुआवजा भी, बड़ा मुआवजा, बड़ा काम, एक नीड के ऊपर आपको लेके आने के वो वादे करते, मजलूम नारी बन सही। चले ठीक है, बात सुनो, तुमने जो मुझसे वादे किए थे, कस्में खाई थी, वो सब क्या था? तुम मुझे कैसे छोड़ के जा सकते हो आज से? इतनी जल्दी छोड़ के जा रहे हैं ना? कि जो भी एक छोटे घराने की लड़की इस फील्ड में कदम रखती है, उसके ख्वाब तो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन जो आगे बैठे होते हैं वो गिरदनमा होते हैं, जो गरीब लोगों का गोश्त नोच। पता है, फिर ऐसी जगह पे जाएं तो लड़कियां होती हैं, कॉन्टेक्ट्स होते हैं, मैं घर से बाहर निकलूं और लोग मेरे इर्द इकट्ठे हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। इसके दरमियान बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है और हर इंसान को करनी पड़ती है। जब भी वो कामयाब होता है, उसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी ज़रूर होती है, जो उसको या तो उसके दिल को लोगों के ताने मार देते हैं, या फिर उसके अंदर का एक शौक़ होता है, यार मैंने कुछ ना कुछ बन के दिखाना है लोगों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ मोहसिन अलायारा और आप देख रहे हैं AR न्यूज़ लाहौर। नाज़रीन, आज हमारे साथ बहुत ही प्यारी खातून और एक्ट्रेस भी हैं, मॉडल भी हैं और कमर्शियल ऐड भी करती रही हैं, तो इनके पास टाइम नहीं होता, बहुत मुश्किल इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला है। तो हमारे साथ बैठी हैं जी फ़ाइज़ा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह की शुक्र है, ठीक। आप बताएं। अल्लाह पाक का करम, बड़ा एहसान। सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि आपको आपने क्या फ़ील किया कि मैं इस शोबे में आऊँ? बस ऐसे ही बचपन से शौक़ था मुझे, थोड़ा थोड़ा था, लेकिन फैमिली की तरफ से आपको पता है फिर छोटे छोटे घरानों में नहीं इजाज़तें होती, लेकिन ये है कि शौक़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया और मैं सबा कमर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई और फिर मैंने कहा कि कुछ करना चाहिए। तो फिर मैंने हिम्मत की और पहला तजर्बा मेरी एक कमर्शियल थी जो मैंने की, और उसके बाद फिर चल जो आता रहा काम करती रही। तो आप ये कमर्शियल वगैरह करने के लिए कुछ घर में ट्राई करती थी, या बस जो आपकी फेवरेट एक्टर थी आप उसको देख के आप इंस्पायर होती है? नहीं, घर में भी ट्राई करती। घर में जब मैं छोटी होती थी ना, तो मैं मतलब उस वक्त इस तरह के ड्रेसेस नहीं होते थे, तो मैंने एक दुपट्टा लेना, उसको उस तरह से कैरी करना, कभी किसी डिज़ाइन में पहन के रैम वॉक करना, कभी किसी तरह से करना, वो करते फिर मैंने कहा कि नहीं, आगे बढ़ना चाहिए। जब आप ये घर में नई नई हरकतें करती थी घर वालों के लिए, तो ये नई थी, तो इस पर घर वालों का क्या रद्द-ए-अमल होता था? नहीं, मैं अक्सर उसी वक्त करती थी जब मैं अकेली होती थी, क्योंकि फैमिली में अगर कोई होता तो शायद मैं कर ना पाती। तो जब ये आप इस फील्ड में प्रॉपर तरीके से इस मैदान में अपने कदम रख दिया आपने, तो इसमें आपके साथ घर वालों का रिएक्शन कैसा था? आपके साथ कौन था या जो आपके ख़िलाफ़ हो गया था जब इस मैदान में आपने कदम रखा? बस कह लें कि मेरे जो अपने क्लोज हैं सबसे, वो उन्होंने तो मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया कि हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो। लेकिन आपको पता है फिर फैमिली है, फैमिली में फिर होता भी है थोड़ा बहुत, ऑपोजिट भी जाते हैं लोग, लेकिन सबको इग्नोर करके जब मेरे साथ हैं तो फिर हिम्मत बढ़नी और फिर मैं आगे बढ़ गई। शौक़ का कोई मोल नहीं होता जी, ये पंजाबी की कहावत है। तो मुझे आप ये बताएं कि आपने ज़िंदगी का सबसे पहले कौन सी कमर्शियल ऐड में किया था, या फिर आपने कोई फ़नी क्लिप बनाया था? नहीं, मैंने कमर्शियल जी। कौन सी कमर्शियल की थी? ये हमारी नाज़रीन को बता दें ताकि उनको भी पता चल सके। जी, मैंने क्लीन एंड ग्रीन जो है उनकी ऐड किया था मैंने,
और उसके बाद फिर फैशन शोज़ किए हैं। फैशन शो के बाद जो है मैं शो स्टॉपर बनी और फिर शॉर्ट मूवी की, यूट्यूब के लिए काम किया और सॉन्ग्स किए और उसके अलावा कमर्शियल्स अब भी कर रही हूँ। और एक हमारी रिसेंटली न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, एक मूवी स्टार्ट होने लगी है, तो इंशाल्लाह बस आप सबकी दुआएं चाहिए, बस वो स्टार्ट होने लगी है। फिर उसके बाद इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको बड़े पर्दे पे नज़र आऊँगी। इंशाल्लाह जी, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी और तरक्कियों से नवाजे। मुझे आप कह रही थी कि आपने बहुत ज़्यादा यूट्यूबरों के साथ मिलके काम किया है, फ़नी वीडियोस भी बनाई हैं। आपके माइंड में ये कोई कभी ऐसा आइडिया नहीं आया कि मैं भी खुद एक अपना प्लेटफॉर्म क्रिएट करूँ? नहीं, मुझे एक्चुअली खुद ये सब मेहनत, क्योंकि मुझे पता है यूट्यूबर्स बहुत मेहनत करते हैं और एडिटिंग करना ये वो जो भी उनका है, इस चीज़ के मतलब मेरा माइंड सेट है कि मैं कुछ करके दिखाऊं। अपने अंदर जो मेरा हुनर है ना, मैं वो दिखाना चाहती हूँ कि मैं ये एक्टिंग कर सकती हूँ। मैं क्योंकि कहते हैं ना कि आप मेहनत करो, कोई एक वक्त, कोई एक पल ऐसा होता है कि इंसान कामयाब हो जाता है, और वही पल मैं ये छोटे छोटे ऐड या यूट्यूबर्स के साथ काम करना या इस तरह के काम एक्टिविटीज़ करना, तो मैं समझती हूँ कि इसमें से कोई भी ऐसा मेरा स्टेप हो सकता है जो एकदम मुझे वहाँ तक लेके जहाँ तक मैं अपने आप को सोचती हूँ। मुझे आप ये बताइए कि जिस फील्ड में आपने कदम रखा है, बहुत ज़्यादा आज लोगों के दिमागों में एक मनफी सोच होती है, यार इस फील्ड में अगर आपने जाना है, ख़ास तौर पे कोई औरत है, तो उसके साथ बहुत बुरा रवैया लोग करते हैं। जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर होते हैं वो काम देते हैं, तभी काम देते हैं जब आपने उनके साथ मुलाकातें करनी होती है, उठना बैठना होता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, आई एग्री विद यू। ये फील्ड ऐसी ही है कि कोई भी लड़की, कोई भी खातून अगर इस फील्ड में कदम रखती है तो हमारे माशरे का, मैं कहूँगी कि ये बहुत ही दुख वाली बात है कि जितने भी हमारे कहने के जो हमें वर्क करवाते हैं, उनकी सोच होती है कि हम इस औरत को मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करें और उनको नोचने वाली, मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल करूँगी, तो ये बहुत दुख वाली बात है। लेकिन मैं ब्लेस्ड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक मैंने जितना काम किया है इज़्ज़त के साथ किया। तो इस तरह आपके साथ कभी ये एक्सीडेंट नहीं हुआ या कोई किसी बड़े प्रोड्यूसर ने कहा हो कि मैं आपको तभी काम दूंगा, आप मेरे साथ मीटिंग करें वगैरह वगैरह? जी बिल्कुल, कहा क्यों नहीं कहा। बहुत से लोग ऐसे आए और बहुत से लोगों ने ऐसी ऑफर्स कराई हैं, लेकिन उसके साथ बड़ा मुआवजा भी, बड़ा मुआवजा, बड़ा काम, एक लीड के ऊपर आपको लेके आने के वो वादे करते हैं, लेकिन जितने भी ऐसे लोग हैं ना, वो मेरी ब्लॉक लिस्ट पे हैं। क्योंकि जो भी एक छोटे घराने की लड़की इस फील्ड में कदम रखती है, उसके ख्वाब तो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन जो आगे बैठे होते हैं वो गिरदमा होते हैं, जो गरीब लोगों का गोश्त नोचते हैं। तो मुझे आप ये बताइए कि आपने इस फील्ड में कदम रखा, आपके साथ बहुत ज़्यादा ऐसे वाक़यात हुए, लेकिन उन वाक़यात के बाद जब आपने उनको रिजेक्ट किया, क्या फिर भी उन्होंने आपको काम दिया या नहीं? मैंने दोबारा उस तरफ मुड़ के देखा ही नहीं कि जहाँ पे मुझे नज़र आया कि यहाँ पे कुछ गलत है, कि मैं अगर इस बंदे के साथ ये काम करूँगी तो मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है। तो वो कहते हैं ना, इलाज से एहतियात बेहतर है। तो मैं भी वो चीज़, और मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि मेहनत में अज़मत है। छोटा काम हो, बड़ा काम हो, मैं नहीं कहती कि भाई मैं शो स्टॉपर बनी हूँ, मैंने फैशन शोज़ किए हैं, मैंने मॉडलिंग की है, मैंने एड्स किए हैं, मैं ये छोटे मोटे काम नहीं करूँगी। मुझे जो काम मिलता है मैं करती हूँ। मैंने आपसे पहले भी ये बात शेयर की है कि कोई एक छोटी बात, कोई ऐसा छोटा काम, कि कहते हैं ना, अल्लाह कभी भी बाजू पकड़ सकता है। मुझे अल्लाह पे यकीन है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं आगे तक जाऊँगी। आमीन, अल्लाह ताला हमेशा आपको स्कैंडललेस ही बनाए। तो आपने मॉडलिंग भी की है, तो सबसे पहले आपने कमर्शियल ऐड करने के बाद फिर आपके ज़हन में क्या ये आया कि मैं मॉडलिंग की तरफ भी जाऊँ? जी बिल्कुल, ऐसे है कि ख्वाब भी देखती थी कि मैं कभी रैम वॉक कर रही हूँ, तो सोच नहीं सकती थी कि ऐसा भी वक्त आएगा कि उनको चांस कैसे मिलता है। बस ये सोचती हूँ मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो सोचती हूँ हो जाता है। मेरी फ्रेंड ने बोला कि इस तरह से फैशन शो है, अगर आप करना चाहती हो तो। फिर फैमिली की तरफ से सोचा कि फैमिली का क्या रद्द अमल होगा। फिर अपनी फैमिली को थोड़ा सा एक्टिव किया इस बात पे। फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किया ये काम। और उसके बाद आपको पता है, फिर ऐसी जगह पे जाएं तो लड़कियां होती हैं, कॉन्टेक्ट्स होते हैं, तो मतलब लिंक्स बन जाते हैं। आपने मॉडलिंग की, फिर आपने सिंगिंग भी की, आप कह रही हैं, तो आपके क्या है, कौन सा आपके दिमाग में वो कौन सी मंजिल है जिस पे आप रुकना चाहती हैं, आप हर काम किए जा रही हैं?
मैं एक्चुअली जो है अपने दिल की बात कहूँ ना, तो मैं अपने आप को ना एक सुपर मॉडल बनाना चाहती हूँ, एक मतलब उस लेवल तक पहुँचाना चाहती हूँ कि लाइक मैं घर से बाहर निकलूँ और लोग मेरे इर्द इकट्ठे हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुपर मॉडल और जो आप अभी इधर हैं, इसके दरमियान बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है और हर इंसान को करनी पड़ती है। जब भी वो कामयाब होता है उसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी ज़रूर होती है जो उसको या तो उसके दिल को लोगों के ताने मार देते हैं, या फिर उसके अंदर का एक शौक़ होता है यार मैंने कुछ ना कुछ बन के दिखाना है लोगों को। तो आप एक सुपर मॉडल के तौर पर लोगों के सामने आना चाहती हैं, तो आप हर स्ट्रगल करने के लिए आप रेडी हैं? जी बिल्कुल, मैं आउट ऑफ स्टेशन भी गई हूँ, मैंने आउट ऑफ सिटी जाके भी काम किया। पहले बहुत डरती थी और देखें स्टेप बाय स्टेप ही होता है। वो कहते हैं ना कि हम ज़्यादा ऊंची जंप मारेंगे तो गिर जाएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप ही होता है। तो ये है कि जिस ना आपको पता भी मैं सारे काम जो काम होता है। अब मैं एक चैनल के ऊपर मैंने इंटरव्यू दिया था, मुझे नहीं पता था कि मैं सिंगर भी हूँ। तो जैसे आपने कहा कि मैं सिंगर भी, आप हमें भी कुछ थोड़े से जुमले हमें भी सुना दें और हमारे जितने भी नाज़रीन देखने वाले हैं उनको भी सुना दें। ठीक है, आपकी फरमाइश में मैं थोड़ा सा गाना सुना दूँ। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से, तेरी मोहब्बत से सांसें मिली हैं, सदा रहना दिल में करीब होके। थैंक यू। आप सिंगिंग भी करती रही हैं, आपने मॉडलिंग भी की है, कोई आपका गाना रिलीज़ हुआ है या नहीं? नहीं, अभी तक इतना हौसला नहीं। वो मैं बता रही हूँ, एक चैनल पे ऐसी इंटरव्यू दे रही थी, वही तो दरियाफ्त हुआ कि मैं सिंगर भी हूँ। अदरवाइज़ मैं मॉडल एंड एक्ट्रेस हूँ। और ऐसा है कि एक्टिंग का भी शौक़, मैं आपको वाक़या अपना शेयर करना चाहूँगी बचपन का, कि जब मुझे मतलब शौक़ हुआ कि मुझे एक्टिंग करनी चाहिए, मैं करके देखूँ क्या मैं कर सकती हूँ। आईने के सामने खड़े होके जब मैंने लाइक डायलॉग होते हैं थोड़ा इमोशनल डायलॉग, वो बोले कि वो जब बोले ना, वो बोलते बोलते इस तरह से हुआ कि मेरी आंखों में सच में आंसू आ गए, सच में आंसू आ गए। इवन मैं मूवी मैंने आपको बताया ऑडिशन के लिए गई थी, वहाँ पे भी जब मैंने उनको ऑडिशन दिया, ऑडिशन देते देते मैं सच में रो पड़ी और मैं उस सिचुएशन में चली गई थी कि आप सोचिए कि मेरी इंतहा कितनी है, इस चीज़ की क्रेज़ कितना मेरे अंदर कि मैं एक्टिंग करूं। या वैसे तो मेरा पैशन था कि मॉडल बनूं, लेकिन एक्टिंग का इस तरह मैं थोड़ा पीछे पीछे होती रही क्योंकि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मुझे डायलॉग बहुत मुश्किल से याद होते हैं, तो इसलिए मैंने कहा ईजी शोबा अपनाएं। तो ये है कि मॉडलिंग के बाद अब फिर हौसला आया, अब मैं दोबारा एक्टिंग। जैसे कि आप देखें कि इंडिया में बहुत ज़्यादा टैलेंट पाया जाता है, सिंगिंग में भी, एक्ट्रेस में भी, हर चीज़ में वहाँ पे ज़बरदस्त वो इंडिया वाले उस टैलेंट को फिर ऊपर लेके आते हैं। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह के शो होने चाहिए, जो यंग जनरेशन है जिनके अंदर टैलेंट है उनको कैसे ऊपर लाना चाहिए पाकिस्तान? जिस तरह आप इंडिया में देखें वो शोज़ करते हैं, इंडियन आइडियल वगैरह इस तरह के बहुत ज़्यादा शो करते हैं, तो इस तरह पाकिस्तान के अंदर जो शो होने चाहिए, तो इस पे आप क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में भी ऐसा कुछ होना चाहिए क्योंकि हमारे पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, लेकिन यहाँ पे वही बात आ जाती है ना, लोग डिग्रेड करते हैं। यहाँ हमारे पाकिस्तान में ये सबसे बुरी जो मुझे बात लगती है, इस पर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हर इंसान अपना मफाद देखता है, अपना फ़ायदा देखता है। लेकिन वहाँ पे जब वो प्रमोट करते हैं, वहाँ पे अच्छे अच्छे बड़े बड़े सिंगर्स भी निकले माशाल्लाह। हमारे पाकिस्तान में भी बहुत बड़े बड़े सिंगर, जानी मानी हस्तियाँ, बताने की तो ज़रूरत है नहीं। तो लेकिन ये है कि जो न्यू टैलेंट है उनको प्रमोट करना चाहिए और बग़ैर किसी मतलब एवज़ के बग़ैर किसी लालच के उनको प्रमोट करना चाहिए। यूट्यूब के आने के बाद मैं कहता हूँ बहुत ही ज़्यादा उन लोगों का फ़ायदा हो चुका है जो ना तो कोई रिश्वत देने के अहल होते हैं, बेचारे खुद 700-800 की दिहाड़ी कमाते हैं, वो फिर जो आगे जब वो ऑडिशन देने के लिए जाते हैं तो फिर वो उनसे एक अच्छी खासी रकम का। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफार्म है, अगर आपके अंदर कोई भी टैलेंट है तो आप इस प्लेटफार्म पे अपलोड करें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी ज़रूर देते हैं। लेकिन वो एक बात है, आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, हर काम में आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है।
तो अब आते हैं जी आपकी एक्टिंग की तरफ। आप एक मूवी भी बना रही हैं, तो कितनी देर में वो लॉन्च होगी? उसको लग जाएंगे तकरीबन 7 से 8 माह ऑलमोस्ट लग जाएंगे। तो जब आएगी फिर इंशाल्लाह आप लोग देखिएगा। जी ज़रूर, मैं तो ज़रूर देखूँगा। तो चलिए आप थोड़ी सी एक्टिंग करके दिखा दें हम आप, ताकि हमारे नाज़रीन को भी पता चल सके जी बाकी हमारे साथ एक एक्ट्रेस बैठी हैं और आने वाले दिनों की एक सुपर मॉडल है। तो इफ़ यू डोंट माइंड मैं आपको एक छोटा सा डायलॉग देता हूँ आपको, तो आपने डायलॉग करना है जी। मैंने आपको धोखा दिया है, ठीक है? तो मैं जा रहा हूँ, आपने बस कहना है कि मुझे छोड़कर नहीं जाना। आगे आप खुद इस डायलॉग के अंदर किस तरह आपने एंट्री करनी है। मतलब मैं हाँ, मजलूम नारी बन जाए। सही है, चले ठीक है। ये बात सुनो, तुमने जो मुझसे वादे किए थे, कस्में खाई थी, वो सब क्या था? तुम मुझे कैसे छोड़ के जा सकते हो आसिफ? इतनी जल्दी छोड़ के जा रहे हैं ना? चले। ओके, अच्छा। आसिम, वो कस्में, वो वादे, वो सब क्या था? तुम्हारी खातिर तो मैंने अपने घर वालों को भी मना लिया था और आज तुम मेरे साथ ये सब कर रहे हो। क्यों? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा था? बोलो कुछ। जबरदस्त आपने देखा, मुझे तो कुछ नहीं आता। अरे कुछ तो आपने देखा जी, एक बिल्कुल छोटे से घराने से ये उठने वाले एक मॉडल हैं जिन्होंने हर फील्ड में अपना लोहा मनवाया है। तो आने वाले दिनों में ये एक बड़ा सुपर मॉडल की तरह आपको नज़र आएंगी। मेरी तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको शेयर भी करें, ताकि ऐसे कई लोग ऐसे हैं जिनको लोग डिग्रेड करते हैं, तो वो लोगों की बातों पे कान ना रखें। लोग तो इंसान मर भी जाए तो लोग ये भी उनके घर वालों को कहते हैं जी ये कैसे मरा, ये क्यों मरा, इसको तो रूप ही नहीं चढ़ा। तो आप लोगों की बातों पे कान मत धरें, आप मन लगा के मेहनत करें, कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।